बैक टू द वीडियो। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपके पास तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो दैट वाज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी एंड आल्सो द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो राइटिंग इक्वेशंस, ठीक है। जब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो वो इक्वेशंस जो हैं वो आपको मेमोराइज होनी चाहिए हर हालत के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरो शो हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है फार्मूला के इक्वेशंस जो हैं इस तरीके से डिराइव करने आने चाहिए और उसके अंदर आप ये मतलब एरो के साथ आप डिनोट कर सकते हैं उसको। और वर्ड इक्वेशंस होती हैं, फार्मूला इक्वेशंस होती हैं। और टाइप्स इसके अंदर कौन कौन सी होती है, एक कॉम्बिनेशन होती है, एक डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चार बेसिक टाइप्स के आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और टिप यही, कराची बोर्ड जो है वो रिएक्शन टाइप्स फ्रॉम स्मॉल इक्वेशन, जैसे आपके पास इंडिया का बहुत मशहूर एक बोर्ड है NCERT एजुकेशन स्टाइल जो है, मतलब वहाँ पे बोर्ड तो नहीं है बट इट इज़ दी टेक्स्ट बुक, ठीक है। NCERT वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक है। तो वहाँ पे जिस तरीके से आपको अगर केमिकल रिएक्शंस, अभी तो आपको PDF बहुत आसानी से मिल सकता है, तो वहाँ पे आपको पता चल सकता है कि NCERT उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन पूछती है जिस तरीके से आपके पास जो है कराची बोर्ड के अंदर या दीगर बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। देन वी हैव एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे pH कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन एग्जांपल कौन से होते हैं एसिड बेसिस के, इस पे MCQ भी आते हैं और वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं शॉर्ट वाले। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट फॉर्मेशन के ऊपर जो है हमारे टाइम पे एक मतलब लॉन्ग क्वेश्चन या ACQ आप कह सकते हैं उसको, आया था। नहीं भी आप तो pH के लिए तो आपके पास pH तो आता ही आता है। pH आप पास पेपर्स भी उठा के देखेंगे ना, अगर पिछले जो आपकी टेक्स्ट बुक थी उसके अगर पास पेपर्स भी आपको मिल जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि pH कॉन्सेप्ट आता ही आता है, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़, मेमोराइज एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एसिड, बेस एंड सॉल्ट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एसिड, बेस और सॉल्ट के आपके पास एटलीस्ट तो 5 एग्जाम्पल होने ही चाहिए। मतलब इतने तो आप कम से कम अगर बोर्ड की लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हर साल जो है पेपर चेंज आ सकता है, लेकिन ये होता है कि आपके पास अगर 5 है तो 3 चीज़ें जो है रिपीट करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उस लिहाज से। और देन वी हैव लैब और प्रैक्टिकल, उसके वीडियोस मैंने डाल दिए हुए हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसके अंदर क्या है, एक बायोलॉजी का मैंने फ़िलहाल डाला हुआ है, उसके बाद केमिस्ट्री का भी डालूँगा, ठीक है। उसके अंदर आपको जो है उसके एक्सपेरिमेंटेशन किस तरीके से होती है और प्रैक्टिकल किस तरीके से परफॉर्म करना है वो आपको आ सकते हैं, मतलब आपको क्लियर हो जाएंगी एक बार अगर आप वो देख लें। कौन कौन से कॉमन एक्सपेरिमेंट है, टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस, ठीक है। फ्लेम टेस्ट फॉर द मेटल्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन राइटअप्स, ठीक है। टिप कौन सी है, कराची बोर्ड लव्स राइटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू ऑब्जर्व एंड व्हाट यू कंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगर कराची बोर्ड आप देख रहे हैं ना तो आपको ऑब्जर्वेशन का जो है बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और बैक देन अगर मैं अपनी मेमोरी को ट्रेस करूँ, जब मैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दे रहा था तो हमारा एक ये ऑब्जर्वेशन वाला प्रैक्टिकल तो हुआ ही था और कंक्लूजन भी हुआ था। उसके बाद एक हुआ था कि वाइवा के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो वो वाइवा का पोर्शन भी हुआ था और उसमें एक ग्लिसरीन वगैरह आए हुए थे और मतलब बेसिक डेफिनेशंस थी और वो रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, ठीक है। देन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, यहाँ पे आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आपका कराची बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड हो या सखर बोर्ड हो, लाकाना बोर्ड हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और कलेक्ट करें मटेरियल्स को। कराची बोर्ड की टेक्स्ट बुक जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। पास 10 ईयर्स के BSEC पास पेपर्स, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पास पेपर्स। अच्छा, इससे थोड़ा मैं इख्तलाफ करूँगा
क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो आपके पास सिलेबस है ना, दैट हैज़ चेंज्ड इन पास्ट फ्यू ईयर्स। मतलब आपके पास जो 2021 से पहले का जो सिलेबस था, जो हमारे ज़माने का था, मतलब इतना पुराना नहीं है, लेकिन 2020 तक वो जो पास पेपर्स थे दैट पर रिलेटेड टू दैट प्रीवियस टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब आपकी अपडेटेड टेक्स्ट बुक है, सो आई प्रेफर कि आप जो है वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करें। मतलब बुक के अंदर आपको कुछ जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स मिल रही है ना, वो आप करें तो उनमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है बनस्बत आप पिछले पास पेपर के मटेरियल को देखें और वहाँ पे जो है टाइम वेस्ट करें। बिकॉज़ ये फरवरी से, मतलब आप समझे कि दिसंबर से मार्च तक का टाइम जो है बहुत क्रूशल टाइम होता है बच्चे के लिए। यहाँ पे आपके पास एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी होती है और बाकी सारी चीज़ें भी करनी होती है, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, नई चीज़ें भी होती हैं, इसके अलावा आपकी पर्सनल जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो आप खुद सोचें अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कि आप क्या क्या चीज़ें फ़ेस कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को, टाइम टेबल को मैनेज करें। देन न्यूमोनिक्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ठीक है। ग्रुप प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, अल्कली मेटल्स, हेलोजेंस और नोबल गैसेस, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला और रिएक्शन टाइप्स को आप गो थ्रू करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और न्यूमोनिक्स और जब जहाँ तक न्यूमोनिक्स और फार्मूलाज का सवाल है तो वो भी मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी रिएक्शन की टाइप्स, फार्मूलाज और आपके पास और भी होते हैं, मतलब न्यूमोनिक्स, तो वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, स्टिल डिफेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्जाम्पल क्वेश्चंस ओवर द पास पेपर्स, ठीक है। पास पेपर्स आपके पास जो है 2020 से पहले का, अगर हम अपने ज़माने की बात करें, अगेन हमारे ज़माने की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जो चीज़ें हमारे टाइम पे थी वो अब नहीं है, ठीक है। तो 2019 की जो बुक थी वो दैट हैज़ चेंज्ड। अब ये है कि पास पेपर्स आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपको भी देखना होगा कि ये पास पेपर से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। मतलब आपकी जो चीज़ें हैं वो इतनी अपडेट हो चुकी हैं कि आपके बहुत सारी चीज़ें जो पास पेपर्स वाली चीज़ें हैं वो शायद लगे शायद ना लगे, ठीक है। अगर आप अलग से उसको स्टडी करना चाहते हैं, अलग से उसको टाइम देना चाहते हैं, तो वो आपका अपना मसला है। लेकिन बहुत मैं इसके ऊपर एम्फसाइज़ करूँगा कि रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन द पास्ट पेपर्स और समथिंग, आप जो बुक हैं उसको घोल के पी जाएँ, ठीक है। बुक को कैसे घोल के पी जाएँ, आप जैसे ही करें तो वो आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को एंड में जाके सॉल्व करें चीज़ों को, और बाद में जो फार्मूलाज हैं उनको आप गो थ्रू करें, तब आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे विद इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। और एग्जैक्ट डेफिनेशन जिस तरीके से कहा मैंने, अगर आपको अर्न करने हैं फुल मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा मेक अ 1 पेज रिवीजन शीट, ठीक है। ये 1 पेज रिवीजन शीट किसके लिए है, इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपके पास जो है वो, इनऑर्गेनिक के अंदर आपके पास ग्रुप ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स आते हैं, एटॉमिक ट्रेंड्स आते हैं, और ये पूरे ग्रुप प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है, 1 to 3 पॉइंट्स पर ग्रुप, ठीक है। कॉमन रिएक्शन टाइप्स, ये एक और है कि कॉमन रिएक्शन टाइप एक जगह पे एक पेज के ऊपर जैसे कॉमन रिएक्शन टाइप है ना, उस तरीके से आप मेमोराइज़ करें और वहाँ पे चीज़ें लगाएं कि लैब ऑब्जर्वेशन लगाएं, की फार्मूलाज वगैरह लगाएं। तो अब आप उसको स्कोर करने के अंदर, मतलब आपको बहुत ही फैसिलिटेट होगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन तो हर हालत में करने ही है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप टेबल्स यूज़ करें, एरोज़, बुलेट्स, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पूछा जा रहा है उसी से मुतल्लिक आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो आपको जो है वो आप जल्दबाजी में कर जाते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन डायग्राम के साथ प्रॉपरली करिएगा। एग्ज़ाम डे ट्रिक्स फॉर द कराची बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट।
इनकी डेफिनेशंस, डेरिवेशंस और जितने भी आपके पास बेसिक न्यूमेरिकल्स है ना, वो आप अगर एक बार कर लें तो वो आपका जो पेपर है वो अच्छा खासा निकल सकता है। मतलब आप 3/4 ऑफ परसेंटेज तो आप कर ही सकते हैं। मतलब आप अगर 60 मार्क्स की थ्योरी है ना आपकी, सो यू कैन स्कोर अबव 45 एंड 50। अगेन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, यहाँ पे आपके पास कलेक्ट करना है मटेरियल को, जितना भी आपके पास मटेरियल है, चाहे वो आपके क्लास के नोट्स हैं या सेंटर के नोट्स हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल सेंटर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि वहाँ से मोस्टली जो पास पेपर्स थे और वो कंपाइल करके आते थे। एंड नाउ द टाइम्स मस्ट हैव चेंज। सब अपने अपने जो भी कोचिंग सेंटर है या कोई भी स्कूल है, उसके नोट्स से जो है वो अगर अलाइन रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और कराची बोर्ड की टेक्स्ट बुक से करना होगा, और पास्ट 10 ईयर्स के बेसिक पास्ट पेपर्स जो है वो गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रेंड्स और ग्रुप प्रॉपर्टीज़ को जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। एंड देन मेक शॉर्ट नोट्स एंड दी न्यूमोनिक्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, न्यूमोनिक्स और ट्रेंड्स को जो है रिवाइज करना। एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। इसके अलावा ग्रुप प्रॉपर्टीज़ हो गई आपके पास, अल्कली मेटल्स, हेलोजेंस और नोबल गैसेस, ठीक है, उनको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट फार्मूला और रिएक्शन टाइप्स, ठीक है, उनको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। सॉल्व 10 ईयर्स पास पेपर्स, ठीक है। अगर तो 10 ईयर्स लगते हैं तो लगते हैं, नहीं तो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन से भी वो आप मदद हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो कि रिपीट हो रहे हैं उनको आप मार्क करके रख दें कि ये दे बेसिकली आप ऐसे करें कि आर आगे लिख के ब्रैकेट के अंदर वहाँ पे लिख दें कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मेमोराइज़ करें एग्जैक्ट डेफिनेशंस को, जो कि आपको अर्न करवाएंगे फुल मार्क्स। और 1 पेज रिवीजन शीट आपको पास जो है वो एटॉमिक ट्रेंड्स को एरोज से शो होना चाहिए। कॉमन रिएक्शन टाइप्स उसके अंदर होने चाहिए। ग्रुप प्रॉपर्टीज़ 1 to 3 पॉइंट्स पर ग्रुप, ठीक है, होनी चाहिए वो। अगर आपके पास जिस तरीके से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है कि आगे जाके अगर बोर्ड का पैटर्न भी चेंज हो तो 3 मार्क्स का अगर है मिसाल के तौर पे, तो फिर भी आपके पास ग्रुप प्रॉपर्टीज़ लिखी होनी चाहिए कम अज़ कम। मैं तो नहीं कहूँगा 1 से 3, आप जितने भी है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ को सबको रिवाइज़ करें, क्योंकि अगर वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं तो MCQ में ज़रूर पूछे जाएंगे। कॉमन रिएक्शन टाइप्स आती हैं, लैब ऑब्जर्वेशन और की फार्मूलाज, उनको भी गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि MCQs पास पेपर से लग रहे हैं, उनको देखिए कि किस तरीके से उनकी अप्रोच है। क्या वो एक्सरसाइज से आ रहे हैं या वो अलग किसी मतलब क्या डिटेल रीडिंग की ज़रूरत है, या ऊपर ऊपर से आप स्किम रीडिंग करके भी जो है वो MCQs को पासिंग मार्क्स तक लेके जा सकते हैं। तो वो पासिंग मार्क्स तो नहीं कहूँगा, एसिंग दी एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, क्या वो आप एस कर सकते हैं या नहीं। राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इन 1 to 2 लाइन्स यूजिंग बोर्ड वर्ड्स, ठीक है। बोर्ड वर्ड से ये मुराद है कि आपके पास जो बुक की डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन, वो आपको करनी चाहिए। और MCQ जो है वो आप या तो एटलीस्ट एक्सरसाइज वाली MCQs वाले आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि वो आप जब प्रैक्टिस वाली चीज़ें होती हैं ना, वो आप ऐसे करेंगे। अगर आपके पास एक लाइन का भी आंसर आ रहा है, कोशिश करेंगे उसको 4 लाइन के अंदर आप चेंज करना, ठीक है। इस तरीके से आपकी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों की तैयारी हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन, टेबल्स, एरोज और बुलेट्स, ठीक है। डायग्राम और एरो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड को क्लैरिटी बहुत पसंद होती है। 4 एग्ज़ाम डे ट्रिक्स फॉर द कराची बोर्ड, ठीक है। डेफिनेशन फर्स्ट, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स इंस्टेंटली आपको मिल जाएंगी कि वो आप डेफिनेशन लिखें वो पहली बार, मतलब डेफिनेशन जो है स्टार्टिंग में ही लिख दें, ठीक है। ड्रॉ करें ट्रेंड के एरोज़ फॉर द पीरियोडिक टेबल क्वेश्चंस, ठीक है। वो जो आपने 1 टेबल शीट बनाई थी उस दिन आपको पता चलेगा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपके पास जब चीज़ें होंगी आपके पास एक्टिव रिकॉल होती है ना एक चीज़, तो आप वो जो चीज़ें आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, वो क्लिक करेंगी उस दिन पर। टेबल्स फॉर द ग्रुप प्रॉपर्टीज़ फुल मार्क्स विजुअली, ठीक है। और राइट 1 to 3 पॉइंट्स एग्जैक्टली लाइक पास पेपर क्वेश्चंस, और चेक करना है MCQ को केयरफुली, यूजुअली कॉपी पेस्ट फ्रॉम द पास पेपर्स।
और लैब क्वेश्चंस अगर ये तो प्रैक्टिकल की बात है, ओनली राइट ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली एज इन योर प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल क्लास के अंदर है, ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली जिस तरीके से आपके पास प्रैक्टिकल बुक्स में लिखी हुई है, जिस तरीके से आपको एग्जामिनर ने गाइड किया है, उसी हिसाब से लिखिए, तो प्रैक्टिकल्स आपके निकल जाएंगे। देन अगेन सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की केमिस्ट्री की रिसोर्सेज हैं, ठीक है। पास्ट 10 ईयर्स कराची बोर्ड पेपर्स भी देखना बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये क्लास 9 की केमिस्ट्री फॉर द रेफरेंस एंड एग्जांपल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज वाली क्वेश्चंस करें, ठीक है। और जो आपके पास बेसिकली बॉक्सेस दिए होते हैं ना, वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कोशिश करके, अगर तो एक लाइन में आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि 3 से 4 लाइन्स के अंदर करिए, क्योंकि आपकी इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। क्लास 9 केमिस्ट्री फॉर द रेफरेंस एंड एग्जांपल्स, शॉर्ट नोट्स, 1 पेज चीट शीट फॉर द पीरियोडिसिटी एंड ट्रेंड्स, ठीक है। 1 पेज जो आपके पास रिवीजन शीट थी, वो आपकी शॉर्ट नोट्स के ज़रिए, जहाँ पे आपके रिएक्शंस वगैरह आ गए और बाकी सारी पीरियोडिक टेबल की चीज़ें आ गई, इनऑर्गेनिक की चीज़ें आ गई, वहाँ पे फार्मूलाज आ गए, ठीक है। वो आप दोनों साइड के ऊपर, ठीक है, 1 पेज की जो आपके पास है शीट, ब्लैंक शीट ले लीजिए A4 साइज़ पेपर की, हो सके तो 2 भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं, उनको स्टेपल करके आप ऐसे तैयारी करें, ठीक है। फोकस करें ऑन पास्ट पेपर्स, मेमोराइज डेफिनेशंस, ट्रेंड्स, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन टाइप्स, 80 to 90% मार्क्स आर गारंटीड।